अटेस्टेशन अपोस्टाइल क्या है, इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, खर्च कितना आता है, अटेस्टेशन कितने दिन में हो जाता है, अपोस्टाइल कितने दिन में हो जाता है, अटेस्टेशन और अपोस्टाइल में फ़र्क क्या है, अटेस्टेशन कहाँ होता है, कैसे होता है, इसका पूरा प्रोसेस क्या है, ये सारी चीज़ें दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक बने रहे और हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए तो प्लीज़ लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। देखिए, अगर आप सऊदी अरेबिया अपनी फैमिली को फैमिली विजिट वीज़ा पे या फिर परमानेंट वीज़ा पे बुलाना चाह रहे हैं तो इसके लिए सऊदी गवर्नमेंट प्रूफ के लिए आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगती है, जैसे मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, पोलियो सर्टिफिकेट या फिर डिग्री सर्टिफिकेट। इन सारे सर्टिफिकेट को आपको अटेस्टेशन करवाना पड़ेगा या अपोस्टाइल करवाना पड़ेगा। अगर सर्टिफिकेट है, आपने अपोस्टाइल या अटेस्टेशन नहीं करवाया है तो वो सऊदी अरबिया में वैलिड नहीं माना जाएगा। वैलिड तभी माना जाएगा जब आपने सऊदी एम्बेसी या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से अपोस्टाइल करवा लिया, अटेस्टेशन करवा लिया है। तो अटेस्टेशन और अपोस्टाइल आपको करवाना जरूरी है, लाजमी है। अटेस्टेशन होता है सऊदी एम्बेसी से, अपोस्टाइल होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से। इन दोनों का प्रोसेस है। जैसे मैरिज सर्टिफिकेट, निकाहनामा या कोई भी डॉक्यूमेंट्स वो दो तरीके से इशू होते हैं, एक लोकल से प्राइवेट से इशू होता है और एक जो गवर्नमेंट इशू करती है। मान लो आपके पास निकाहनामा है तो वो किसी काजी ने आपको बना करके दे दिया होगा तो वो प्राइवेट से बना हुआ निकाहनामा है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने इशू किया है आपको मैरिज सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, इसके अलावा पोलियो सर्टिफिकेट है, डिग्री सर्टिफिकेट है, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट इशू करती है। तो यहाँ पे क्लियर है, एक प्राइवेट से जो इशू हुआ डॉक्यूमेंट्स होता है और एक जो होता है वो गवर्नमेंट से इशू हुआ होता है। जो प्राइवेट वाला है उसको आपको सऊदी एम्बेसी से अटेस्टेशन करवानी पड़ती है। इसमें लंबा प्रोसेस है, 8 से 12 दिन का टाइम लगता है। इसके अलावा खर्च भी ज़्यादा आता है और ये सिर्फ सऊदी अरेबिया में ही वैलिड है। अगर आपको फैमिली विजिट वीज़ा पे सऊदी अरेबिया वाइफ को बुलानी है या फिर अपनी फैमिली में से किसी को बुलानी है तो आपको अटेस्टेशन करवानी पड़ेगी। अगर लोकल में आपने प्राइवेट से कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनवाया है, तो मान लो मैरिज सर्टिफिकेट, निकाहनामा आपने लोकल में बनवाया है तो आपको सऊदी एम्बेसी से अटेस्ट करवानी पड़ेगी। और अटेस्टेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है वो सिर्फ सऊदी अरब में वैलिड होता है। तो क्लियर है, जो भी प्राइवेट से आपने बनवाया है उसे आपको अटेस्टेशन सऊदी एम्बेसी से करवाना पड़ेगा, ये लाजमी है। इसमें पैसे भी खर्च ज़्यादा होते हैं, टाइम भी ज़्यादा लगता है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स आपको गवर्नमेंट ने इशू किया है, ऑनलाइन है, मैरिज सर्टिफिकेट हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, पोलियो सर्टिफिकेट हो या डिग्री सर्टिफिकेट हो, इसे आप अपोस्टाइल करवा सकते हैं। अपोस्टाइल में टाइम भी कम लगता है, 3 से 5 दिन का टाइम लगता है और पैसे भी कम लगते हैं। यहाँ दोस्तों इसमें पैसे भी कम लगते हैं। आप लोग हमेशा मैसेज करके क्वेश्चन करते हैं, आप पूरी वीडियो वॉच कर लीजिएगा, यहाँ पे मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दे रहा हूँ। तो जो गवर्नमेंट से इशू की हुई सर्टिफिकेट या मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट है उसे आप अपोस्टाइल करवा सकते हैं। इसका प्रोसेस बहुत ही इजी है, 3 से 5 दिन के अंदर में आपको अपोस्टाइल करके मिल जाता है। प्लस पैसे भी कम खर्च होते हैं और प्लस ये 120 कंट्री में वैलिड है। जहां दोस्तों 120 कंट्री में वैलिड है अपोस्टाइल किया हुआ कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है। अटेस्टेशन सिर्फ सऊदी अरब में वैलिड है, अपोस्टाइल आपको 120 कंट्री में वैलिड है। तो क्लियर है दोस्तों, मैंने सारी चीजें आपको बता दी है कि अगर प्राइवेट से बना हुआ निकाहनामा है तो आपको अटेस्टेशन करवाना पड़ेगा, लंबा प्रोसेस है, प्लस पैसे भी ज़्यादा खर्च आएंगे आपको इसमें। लेकिन अगर गवर्नमेंट से इशू किया हुआ मैरिज सर्टिफिकेट है या कोई भी सर्टिफिकेट है, कोई भी डिग्री आपके पास है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, इसमें आपको पैसे भी कम खर्च होंगे, टाइम भी कम लगता है, 3 से 5 दिन का टाइम लगता है, पैसे भी कम खर्च होते हैं। तो दोस्तों क्लियर हो गए यहाँ तक। देन अटेस्टेशन करवानी है, अपोस्टाइल करवानी है, अपने पास ये सर्विसेज अवेलेबल। आपके स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप अगर प्राइवेट वाला अटेस्टेशन करवाना चाहते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट तो आपको मेरे एड्रेस पे कोरियर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास गवर्नमेंट वाला कोई भी डॉक्यूमेंट्स है और ऑनलाइन वो अवेलेबल है तो आपको कोरियर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऑनलाइन निकाल कर उसे अटेस्टेशन या अपोस्टाइल जो भी करना है करके आपके एड्रेस पे कोरियर कर दूंगा। लेकिन इसके लिए ख्याल रखिए 70% पेमेंट पहले आपको करना पड़ेगा, प्लस आपको भरोसा रखना पड़ेगा। इंशाअल्लाह ऐसा कुछ भी अपने पास नहीं होता है, ईमानदारी से काम होता है, ईमानदारी से आपको काम करके दे दिया जाएगा। एडवांस में आपको 70% पेमेंट करना पड़ेगा, बाकी का पेमेंट्स जब आपका डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएगा मैं आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगा, देन आप पेमेंट कर देना। इसके अलावा दोस्तों अपने पास और भी कई सारी सर्विसेज अवेलेबल है। आपके स्क्रीन पे मेरा कार्ड दिख रहा है, इसमें जो भी सर्विसेज दिख रही है सारी सर्विसेज अपने पास अवेलेबल है। आपको सऊदी अरेबिया का उम्रा वीज़ा चाहिए, फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई करना है, फैमिली विजिट वीज़ा के लिए VFS का इंडिया में अपॉइंटमेंट लेना है, UAE, कतर, कुवैत, ओमान के लिए आपको विजिट वीज़ा चाहिए, फ्लाइट टिकट चाहिए, डमी टिकट चाहिए, इसके अलावा इमिग्रेशन करवानी है, अटेस्टेशन करवानी है, सारी सर्विसेज अपने पास अवेलेबल है। इनमें से जो भी सर्विस आपको चाहिए आपके स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस पर
कॉन्टेक्ट करके डिस्कस कर सकते हैं। तो दोस्तों आई थिंक मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। फिर भी कोई क्वेश्चन कोई सवाल हो तो आप सवाल कर सकते हैं कमेंट्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।